स्टूडेंट, इस लेक्चर में भी हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, सोनिया, रोहित एंड उदित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। मतलब इनका प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 5:3 और 2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन March 31, 2017 वाज। अब इनकी बैलेंस शीट दे दी है। बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, सोनिया हस्बैंड लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट का अमाउंट दे रखा है। इधर बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर और कैसेट बैंक दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि हम लाइबिलिटी को कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट में। असेट्स को कहाँ लेके आएंगे, डेबिट में। कुछ नामों को छोड़कर। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो नहीं जाएंगे, जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन के साथ समझते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लाइबिलिटी को क्रेडिट में लेके आते हैं। तो सबसे पहला नाम यहाँ पे क्रेडिटर है, फिर बिल्स पेबल है, बैंक लोन है। तो देखिए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन और सोनिया के हस्बैंड का लोन, ये चारों हमने कहाँ लिखी, क्रेडिट में। ये देखिए, ये चारों नाम आ चुके हैं। इसका जनरल रिजर्व का आपको मैंने मना किया था, कैपिटल का मना किया था। तो लाइबिलिटी में से चारों नाम कहाँ आ गए, हमारे क्रेडिट साइड। अब असेट्स में क्या बताया था, कैश और बैंक को छोड़ देना, बाकी को कहाँ लाना, डेबिट में। तो देखिए, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर, ये आपको कहाँ दिखाई देंगे, डेबिट साइड। तो इनकी बुक वैल्यू पे इनको हमने क्या किया, डेबिट किया। ये 1, 2, 3, 4 और 5 असेट्स, कैसेट बैंक इसमें नहीं आता है, जो बैलेंस शीट का होता है वो। चलिए, अब हम इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी पैसा रिसीव हुआ है, असेट्स को बेचने से पैसा आया है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट में। और जो पेमेंट हमने पेड करा है लाइबिलिटी का, वो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस है वो। तो नीचे के पॉइंट पढ़ते हैं अपन। The firm was dissolved on that day. Close the book of the firm with following information. First point, बिल्डिंग रिलाइज for रुपीज़ 1,90,000। बिल्डिंग को कितने बेचा गया, 1,90,000 में। ये देखिए, बिल्डिंग से कितने आ गए, 1,90,000। बिल्स रिसीवेबल रिलाइज for रुपीज़ 10,000। तो 1,10,000 में हमारे पास काय का पैसा आ गया, बिल्स रिसीवेबल का। स्टॉक 1,50,000। मशीनरी सोल्ड 48,000 एंड फर्नीचर 75,000। तो ये 5 जो हमारी असेट थी, पाँचों को हमने बेचने से हमें इतने पैसे रिसीव हो चुके हैं। कितने, 5,73,000 आपके पास रिसीव हो चुके हैं। इनकम हुई, इसलिए कहाँ लिखा, क्रेडिट में। चलिए, असेट्स का काम खत्म हो जाता है। अब हम सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं। बैंक लोन वाज सेटल फॉर रुपीज़ 1,30,000। बैंक लोन कितने का था, देखिए 1,30,000। इसको सेटल भी कितने में किया गया, सॉरी, बैंक लोन आपका था 1,20,000, सेटल कितने में हुआ है, 1,30,000। मतलब पे करें हमने कितने, 1,30,000। गया पैसा, ये डेबिट हो गया आपका। इसके बाद क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर सेटल एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर और बिल्स पेबल को 10% डिस्काउंट लेकर हमने सेटल किया, मतलब हमें पैसा कम देना पड़ेगा। किसको किसको, एक तो क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर का अमाउंट चेक करें, 30,000। 30,000 का 10%, 3,000 का हमें डिस्काउंट मिला, मतलब हमने पे कितने करे होंगे, 27,000। तो 27,000 तो हमने पे काय के करे हैं, क्रेडिटर के। फिर बिल्स पेबल के भी कितने थे, 30,000। तो 30,000 है, तो यहाँ पर भी कितने पे करे, 27,000। तो कुल मिला के हमारे पास 27,000 और 27,000 कितने, 54। हमने कितने रुपए पे करे उनको, 54,000। तो यहाँ पर एक बार में एंट्री कर दी गई है। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल कितने गए, अमाउंट आपका 54,000। इसके बाद उन्होंने बोला है, रोहित पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 10,000। और रोहित ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, 10,000 काय में, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के। लेकिन आगे और बोला गया है, एंड ही वॉज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज़ 12,000। तो याद रखिए, जितना भी रेम्यूनरेशन प्राप्त होता है उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे, और जितने एक्सपेंसेस हुए होंगे उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसा हमने कल वाले क्वेश्चन में किया था। चलिए, इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या कोई एंट्री छोटी तो नहीं। तो देखिए, असेट्स हमारी 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों असेट्स से पेमेंट आ चुका है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर को पेमेंट देना था, दे चुके हम। बिल्स पेबल का पेमेंट था, दे चुके हम। फिर 1,20,000 बैंक लोन था, वो भी हम दे चुके। अब बचा आपका सोनियाज़ हस्बैंड लोन। अब ये बताइए, कहीं से कहीं तक आपको ये बोला गया है क्या कि सोनिया के हस्बैंड का लोन का पेमेंट किया गया है या नहीं।
अगर ऐसा पॉइंट कोई होता है जिसका नीचे आपको एडजस्टमेंट में एंट्री नहीं दी जाती तो यह माना जाता है कि जितना पेमेंट देना था पूरा दिया गया है। तो सोनिया के हस्बैंड का लोन कितने का था 1,30,000, उन्हें पूरे कितने पे किए गए हैं 1,30,000 किसके थ्रू, बैंक, क्योंकि किसी और ने नहीं दिए तो किसके थ्रू गए होंगे, बैंक के थ्रू गए होंगे। तो याद रखें ऐसी कोई लाइबिलिटी है, ऐसा कोई एसेट जो हमारी बैलेंस शीट में तो लिखी हो लेकिन नीचे उसके बारे में कोई पॉइंट अगर नहीं दिया हो तो हम उसकी बुक वैल्यू पे ही उतना पैड करेंगे, जितना यहाँ पर था उतना हमने क्या करा उसको पैड कर दिया। इसके बाद हम टोटल करेंगे, टोटल करने पे इस क्वेश्चन में डेबिट का अमाउंट का टोटल ज़्यादा आएगा और क्रेडिट का कम आएगा। अब दोनों में अंतर जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है 43,000 का। 43,000 का रेशियो कितना था 5, 3 और 2। तो 43,000 को 5, 3, 2 में जब हम बांटेंगे तो जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 21,500, 12,900 और 8,600। तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इनकी पुरानी पूंजी लिख दी हमने। इसके बाद रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हुए थे वो लिख दिए हमने, कितने 12,000। अब ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस किसके खाते में जाएंगे, जिसने रियलाइजेशन का एक्सेप्ट किया था कि जो रियलाइजेशन करना चाहता है। जैसे कल वाले क्वेश्चन में जिसने किया था हमने उसके खाते में वो अमाउंट क्रेडिट करा था। ऐसे यहाँ कितने हुए 12,000, ये 12,000 क्रेडिट हो गए किसके खाते में, इस व्यक्ति के खाते में। अब हम देखते हैं जो हमारा जनरल रिज़र्व था, जनरल रिज़र्व को हमको किस रेशियो में बांटना है, पुराने रेशियो में तो हमने 80,000 थे जो जनरल रिज़र्व उसको बांट दिया 5, 3 और 2 के अनुपात में। इसके बाद हमारा क्रेडिट का जो टोटल आ रहा है वो इतना आ रहा है। रियलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस है वो क्रेडिट का कहाँ आएगा, डेबिट में। जैसे आपको बताया था बैंक अकाउंट में कि डेबिट में अगर आपको बैंक दिखे तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है। ऐसे आपको कैपिटल अकाउंट भी याद रखना है। कैपिटल अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में दिखाई दे तो आपको क्रेडिट में लिखना है और क्रेडिट में दिखाई दे तो डेबिट में लिखना है। तो ये तीनों अमाउंट आपके क्रेडिट में थे इसलिए हम कहाँ लेके आए इनको, डेबिट में। चलिए अब इनका अमाउंट हम देखते हैं। तो क्रेडिट का टोटल इनका कितना है 1,10,000। 1,10,000 में से ये अमाउंट हमने माइनस की, मतलब इसको हमने बैंक के थ्रू कितने रुपए दे दिए 88,500। ऐसे ही इनके पास 1,26,000 कितने चले गए, 12,900 का लॉस हुआ, बचा कितना 1,13,100। और उदित जो है 1,10,000 और 16,000 कुल मिला के 126 में से 8,600 गए, कितने बचे 1,17,400। कल मैंने आपको बैंक अकाउंट बनाना बताया था, वैसे का वैसा बैंक अकाउंट बनाना है। क्या करना है, जो पुराना बैंक का अमाउंट है डेबिट में जो बैंक लिखे हैं, देखिए कैसेट बैंक कितने लिखे 60,000। तो 60,000 हमें कौन सी साइड थे, राइट हैंड साइड, कहाँ आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसे राइट हैंड साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में क्रेडिट या डेबिट साइड नहीं होती है, असेट साइड था। तो इसलिए हम उसे क्रेडिट साइड से डेबिट नहीं लेके आ रहे, राइट हैंड साइड में जो अमाउंट होगा वो कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इसके बाद बैंक हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भी 2-3 जगह पर लिखा था। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में 1, 2, 3 जगह पर बैंक का यूज़ हुआ है। ये तीनों अमाउंट कहाँ आएगी, क्रेडिट में, क्योंकि ये डेबिट साइड है। और यहाँ बैंक की अमाउंट कितना है 5,73,000 कहाँ है, क्रेडिट में, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो देखिए ये 5,73,000 आपका डेबिट में आ गया है। ये 1, 2, 3 अमाउंट आ चुकी है आपकी। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर भी हमने बैंक का यूज़ किया है, डेबिट है कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो ये 1, 2, 3 अमाउंट आ जाएगी। इसका जब हम टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है कि तीनों का अमाउंट बनाने के बाद जो आपका बैंक का अमाउंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें हमारे तीनों अकाउंटों को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आप नीचे वाला पॉइंट याद रखें, ध्यान से पढ़िएगा, क्यों हमने एंट्री नहीं की डेबिट में एक्सपेंसेस की। नो एंट्री हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन फर्म बुक फॉर द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे उसकी जगह पर रोहित ने कितने रुपए ले लिए थे उनसे 12,000, इसलिए हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री यहाँ पर नहीं की है। थैंक यू।